लोकसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में 14 सीटों में 6 लोकसभा सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी। राजमहल, गिरिडीह, सिंहभूम, दुमका सहित 6 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर सभी बातचीत फाइनल हो गई है। जल्द उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर के इंडिया 14 सीटों पर जल्द होगी उम्मीदवारी की घोषणा। जेएमएम खुद भी 6 सीटों पर लड़ने का कर रही है दावा और सूत्रों के हवाले से लोकसभा सीट पर क्या सारा विभाग, विधि विभाग से लेके कामकाज का कैसे प्रगति है, वो सारा चीज़ हम देखा। अच्छा प्रगति पर है। सर, बालू की किल्लत जो है उसका भी रास्ता हम निकल रहे हैं बढ़ते। सर, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहे, इसको लेकर क्या डायरेक्शन दिया? विधि व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए हमने हर तरह का बात रख दिया है और सबको निर्देश दे दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप जुड़ गए। संदीप, बताइए, कम से कम ये तो माना जाए कि झारखंड में महागठबंधन या इंडी गठबंधन जो है वो सीट शेयरिंग कुछ हद तक सॉल्व होता वो नजर आ रहा है। यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो महागठबंधन 14 सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है और जिस तरह से तैयारियां विभिन्न पार्टियों के द्वारा की जा रही है, चाहे जेएमएम की बात करें या कांग्रेस की या फिर जो गठबंधन के साथी हैं राजद, उनकी भी तैयारी इस चुनाव को लेके चल रही है। हालांकि अब तक यदि बात करें तो गठबंधन की तरफ से आधिकारिक जानकारी यह नहीं दी गई है कि गठबंधन के तहत कौन कहां से किस किस लोकसभा से सीट पे चुनाव लड़ेगी। हालांकि जो गठबंधन के जितने भी दल हैं वे तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि 1 से 2 दिनों के अंदर जो महागठबंधन है उनकी तरफ से जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वह सार्वजनिक कर दिया जाएगा, तब स्पष्ट हो पाएगा कि जेएमएम, कांग्रेस और राजद कितने सीटों से लड़ेगी। हालांकि यदि राजद की भी बात करें तो राजद भी जो चतरा और पलामू का जो लोकसभा सीट है उसमें अपनी दावेदारी कर रही है और कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे कहना है कि वह उनका कह सकते हैं पुराना सीट रहा है और उसमें उनकी तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ यदि जेएमएम की बात करें तो लगभग 5 से 6 सीटों पे उनकी भी तैयारी चल रही है। वहीं कांग्रेस की भी बात करें तो लगभग गठबंधन के जो साथी हैं अपनी तैयारी में जुटे हैं। हालांकि यदि सभी दलों की बात करें तो स्पष्ट उनका कहना है कि हमें 14 में से 14 सीट जीतना है और यही वजह है कि जिनकी पकड़ जिस लोकसभा में सबसे अधिक होगी वहां पे उन दल को ही कैंडिडेट के लिए कह सकते हैं उस पार्टी को दिया जाएगा वहां पे लोकसभा का प्रत्याशी, और ताकि जो 14 सीट है उसमें अधिक से अधिक सीटों पर वे विजय हासिल कर सके। हालांकि पिछले दिनों यदि बात करें तो लगभग 1 सप्ताह जो कांग्रेस के झारखंड प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, वे रांची पहुंचे थे और जो विभिन्न लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पे वे समन्वय समिति की बैठक में शामिल होकर जो कार्यकर्ता है उनसे भी फीडबैक लेने की कोशिश की है और उसके आधार पर वे अपनी जो शीर्ष के नेता हैं उनको इस बातों से इंगित करेंगे कि कहां पे पार्टी की मजबूती है और कहां पे वे चुनाव लड़ सकते हैं। और जो कई ऐसे लोकसभा है जहां पे उनको गठबंधन को भी सीट देना है, तो ऐसे में तैयारी लगभग माकूल है, पर जो स्पष्ट जो उम्मीदवारों की लिस्ट या घोषणा कर सकते हैं वह अभी बाकी है। पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है, चाहे जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की या आरजेडी की, तीनों का कहना है कि सीट शेयरिंग को लेके किसी तरह की पेच नहीं है और हमारी कोशिश है कि गठबंधन इन 14 में से अधिक सीटों पर विजय हो, इसमें फोकस किया गया है, ना कि उम्मीदवारों में। तो देखना होगा 1 से 2 दिनों के अंदर में जो गठबंधन की जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वह जारी की जाएगी। उसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोकसभा से किसके उम्मीदवार होंगे। तो किसके उम्मीदवार होंगे, कौन लोकसभा से लड़ेगा, फिलहाल मामला व्यक्ति का नहीं है, मामला गठबंधन का है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।